नमस्कार दोस्तों, मीटिंग सीटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी और आज आप देख रहे होंगे मैं कहां आ गया हूं। आपको गाय दिखाई दे रही है, आपको खेत का और गांव का सब माहौल दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, मैं हूं सीकर के वार्ड नंबर 1 गोपीदास जी की ढाणी फतेहपुर रोड पे। वहां पे हम आए हैं और एक किसान से हम बातचीत करेंगे जो हाईटेक खेती कर रहे हैं, पॉली हाउस के द्वारा खेती कर रहे हैं। तो वो सब आपको चीज़ें दिखाएंगे, तो वीडियो पूरा देखिए जिससे कि किसान भाई जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी मिल पाए कि कैसे होती है पॉली हाउस में खेती और उस सब की चीज़ के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अंदर। नमस्कार जी बलराम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि प्रोड्यूसर या कंज्यूमर दोनों ही लोगों के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है कि एक किसान किस तरह से पॉली हाउस के अंदर खेती करके एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। तो बलराम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। राम राम साई। राम राम साई। तो बलराम जी, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में बताएं। इसको क्या बोलते हैं? जैसे हम तो पॉली हाउस ही बोलते हैं, मैं इसको, आप क्या बोलते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। और इसमें किस तरह की आप खेती कर रहे हो, उससे किसान भाइयों को क्या मुनाफा हो सकता है और क्या कुछ विशेष बातें हैं, वो सब आप चीज़ें बताएं। ये संरक्षित खेती होती है। इसमें उद्यान विभाग की योजना के तहत इसको लगाया जाता है जी। इसको शेडनेट हाउस बोलते हैं जी। यह ग्रीन हाउस की एक कैटेगरी होती है जिसके अंदर हवा और पानी अंदर आता है। विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अपन फसल ले सकते हैं इसमें। जैसे अपन इसमें खीरा ककड़ी है वो 12 महीने अपन उगा सकते हैं, शिमला मिर्च इसमें उगा सकते हैं, टमाटर उगा सकते हैं। इसके अलावा जो फूलों की अन्य फसलें होती है, जरबेरा है, गुलाब है, वो हम इसमें उगा सकते हैं। इसको अपन शेडनेट हाउस बोलते हैं कि इसमें ऊपर नेट होता है, उस नेट से हवा और पानी अंदर आता रहता है जी। और जो बारीक जो अन्य कीट पतंगे होते हैं, कीट होते हैं, रस चूसक कीट होते हैं, वो इसके अंदर नहीं आ सकते, पक्षी वगैरह इसमें अंदर नहीं आ सकते, तो इसका फ़ायदा होता है। जी। तो अभी इसमें आपने क्या फसल ये बो रखी है, क्या क्या अभी आप देख रहे हो इसमें मैंने इसमें अपना जो यूरोपियन कुकुम्बर होता है जी, उसकी जो हाई यील्ड वैरायटी है ये इसकी, ये हमने बो रखी है रिक्जवान कंपनी की। तो ये बहुत खाने में मतलब बहुत ही पौष्टिक होता है और स्वादिष्ट होता है, जो 12 महीने चालू रहता है जी। 4 महीने की ये फसल होती है। 4 महीने की फसल है। तो अभी कब आपने बोई और कब इसकी कटाई का समय होगा या प्रोडक्शन देना स्टार्ट हो जाएगी? ये अभी 1 अक्टूबर को बोई हमने और अभी ये 10 नवंबर के समथिंग इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आप देख रहे हो इसमें छोटे छोटे जैसे खीरे लगने स्टार्ट हो गए हैं जी जी। और ये जनवरी 25 तक ये फसल कंटिन्यू चलेगी। यानी नवंबर में स्टार्ट होने के बाद में ये जनवरी 25 तक, नवंबर से आप दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये चल जाएगी फसल आराम से। जी जी। हाँ। और उसके बाद में नेक्स्ट चीज़, हाँ, इसके बाद में इसको निकाल देंगे और फिर वापस इसमें खाद वगैरह डाल के ज़मीन की निराई गुड़ाई करके फिर अप्रैल में दोबारा लगा देंगे। तो हाँ, बलराम जी ये बताएं कि यहाँ पे जो आपने कर रहे हो ये ड्रिप सिंचाई है क्या? ये इसमें ड्रिप सिंचाई है, पानी बहुत कम लगता है जी। इसमें ये ड्रिप सिंचाई, हर पौधे के पास में पानी गिरता रहता है जी। और इसमें अपन इन पौधों को आवश्यकता अनुसार जो उर्वरक वगैरह होते हैं, पानी में घुलनशील या कोई दवा वगैरह होते हैं, वो हम इस पर देते रहते हैं जी, जिससे पौधे को सही पोषण मिलता रहे और सही उत्पादन ये पौधा में देता रहे। जी जी। तो मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ये जो आपने ये लगाया है ग्रीन हाउस, पॉली हाउस, इसका क्या कॉस्टिंग रही स्टार्टिंग में और गवर्नमेंट की तरफ से क्या अनुदान मिलते हैं इस चीज़ में? ये अपने उद्यान विभाग की एक योजना चलती है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जी, जिसके तहत इसमें लघु सीमांत काश्तकार को 70% अनुदान दिया जाता है। जैसे मेरे यहाँ पे ये पिताजी के जैसे नाम से है, तो ये पिताजी को उनको 70% अनुदान मिला है। जैसे इसकी लागत 30 लाख रुपए होती है, तो इसमें 10 लाख रुपए हमें देने पड़े हैं और 20 लाख रुपए उद्यान विभाग की सब्सिडी द्वारा मिला है जी जी। तो दोस्तों, इसमें 30 लाख रुपए की लागत आती है, उसमें 10 लाख रुपए किसान को लगाने पड़ते हैं और 20 लाख रुपए सरकार की तरफ से इसमें अनुदान मिलता है। तो उस अनुदान पे क्या सर ब्याज भी लगता है या वो सिर्फ किसान को दे दिया या उसको वापस चुकाना भी होता है? किसान को तो उसकी जो हिस्सा राशि होती है 30% राशि वो जमा करानी होती है जी। वो अपने जो उद्यान विभाग का जो सदस्य सचिव होते हैं, सहायक निदेशक उद्यान विभाग, उनके बैंक खाते में उसमें जमा कराने के बाद में अब किसान वो पैसे व्यवस्था कैसे भी करें, चाहे वो इस पे मतलब किसान क्रेडिट कार्ड से ले लें या कोई बैंक से लोन करवा के अपनी हिस्सा राशि जमा करा दे। राज्य सरकार है वो अपनी जो अनुदान की जो राशि होती है 70% वो खुद कंपनी को डायरेक्ट पे कर देती है जी।
सीधे कंपनी को पे कर देती है, तो इससे किसान को लोड नहीं होता। जी। किसान को सिर्फ अपनी हिस्सा राशि अपना हिस्सा राशि देनी है और बाकी उसको यानी अपनी हिस्सा राशि को और सरकार जो अनुदान दे रही है, दोनों को मिला के वो कंपनी को दे दिया जाता है। हाँ। और कंपनी ये सब सेटअप करती है। फिर कंपनी जो सरकार के जो दिशा निर्देश होते हैं, गाइडलाइन होती है, उसके अनुरूप इसको वो बना के तैयार करके किसान को सुपुर्द कर देती है। जी। तो अभी जैसे गवर्नमेंट इसके ऊपर वो चीज़ अपनी सब्सिडी दे, जो भी दे, तो उसके लिए गवर्नमेंट की कोई बेसिक रिक्वायरमेंट है या किसान के पास ये चीज़ें तो होनी ज़रूरी है? जैसे जगह का हो सकता है या कोई मैन पावर का या और भी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती हो तो? उद्यान विभाग की इस योजना के तहत दरअसल क्या होता है कि एक किसान को 4000 वर्ग मीटर तक ही अनुदान देय होता है। तो उस किसान के पास कम से कम 4000 मतलब 1 एकड़ ज़मीन उसके पास होनी चाहिए, यानी 4-5 बीघा ज़मीन उसके पास होनी चाहिए जिसमें लग रही है उसका खुद का सिंचाई का साधन हो, चाहे वो सोलर पंप सेट हो या फिर उसको ट्यूबवेल हो, विद्युत कनेक्शन हो, पानी का खुद का कोई इस तरह का कोई स्रोत हो जिससे वो सिंचाई कर सके। जी जी, वो व्यवस्था उसके पास होनी चाहिए। जी। तो बलराम जी, हमारे दर्शकों को बताओ कि जो किसान ने 10 लाख रुपए दे दिए, वो तो चलो उसने दे दिए, 20 लाख रुपए जो सरकार ने दिए, क्या वो किसान को वापस देने पड़ते हैं? अगर देने पड़ते हैं तो कितने ब्याज रेट पे देने पड़ते हैं? नहीं, किसान को वापस नहीं देने पड़ते जी। किसान को वो राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, वो किसान को नहीं देनी होती है जी। वो राज्य सरकार है, वो ये जो स्ट्रक्चर है वो उद्यान विभाग की देखरेख में इसको बनवा के किसान को सुपुर्द कर दिया जाता है। किसान को सिर्फ उसकी 30% हिस्सा राशि है वही देनी होती है, यानी उसको वापस पैसा रिटर्न नहीं करना। हाँ। और उसको ब्याज भी किसी तरह का नहीं देना, किसी प्रकार कोई ब्याज नहीं देना। अगर किसान चलो लगवा ले, पहले बात तो उसको 10 लाख रुपए लगे हैं तो उस चीज़ को आगे करेगा, लेकिन वो लगवा के फिर उसको आगे मेंटेन नहीं करे तो? देखिए, इसके लिए उद्यान विभाग द्वारा प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जो कंपनी ये सेटअप लगा के देती है उसके द्वारा भी किसान को पूरा तकनीकी ज्ञान दिया जाता है जी जी। और एक बार जब किसान इसको समझ लेता है तो ये क्या है कि एक तो हाई प्रोडक्शन की फसल होती है, इसमें किसान का मुनाफा अधिक होता है, तो फिर किसान का जिस चीज़ में मुनाफा होगा उसमें किसान का मन अपने आप लगेगा। बिल्कुल। हाँ। तो अभी जैसे आपने ये यहाँ पे लगा रखी है, तो ये जैसे मैं देख रहा हूँ वहाँ पे काफ़ी लोग लगे हुए हैं, तो ये क्या आपको एक पौधे के हिसाब से डालनी पड़ती है या क्या? देखिए, इसमें क्या है, जैसे ये अपने यूरोपियन कुकुम्बर की जो फसल लगा रखी है, ये जो बेल लगाने के बाद में ये एक धागा होता है जी, जो रेशमी धागा होता है, इस धागे के सहारे इसको बेल को ऊपर की तरफ ले जाया जाता है जी। वर्टिकली ये फसल इस तरह से चलती है जी जी। तो इससे क्या होगा कि जो इसमें फल लगेंगे वो भी हवा में ही रहेंगे जी। फल की क्वालिटी अच्छी रहेगी और अधिक मात्रा में फल लगेंगे क्योंकि अधिक पौधे इसमें लगेंगे जी। तो ये भी जैसे आपने यहाँ पे ये पॉलीथीन लगा के करके, ये किसान को ही करना होता है सारा? ये किसान को करना होते हैं। इसे अपन खड़ी क्यारियाँ बोलते हैं, दूसरी भाषा में जैसे नॉर्मल हम भाषा में इसको बेड बोलते हैं। बेड लगा दिया और इस पर ड्रिप लाइन बिछा के फिर ये पॉलीथीन की पन्नी होती है जिसे हम मल्च बोलते हैं जी। इससे क्या होता है कि जो पानी की मात्रा कम लगती है क्योंकि ये पानी को रोके रखती है और जो वाष्पोत्सर्जन होता है उसको रोक देती है ये। तो इसका क्या खर्चा बैठता है अलग से? आपको वही कंपनी देती है या आपको वहीं बाजार से लेना पड़ता है? नहीं, बाजार से भी लाते हैं और ये ज़्यादा महंगी नहीं आती। इस पे उद्यान विभाग सब्सिडी भी देता है किसान को। इसके ऊपर भी सब्सिडी? इसके ऊपर भी सब्सिडी देता है, अलग से आती है बात? अलग से, हाँ जी, ले सकते हैं, इस पे भी सब्सिडी मिलती है जी जी। और एक बार ये खरीदने के बाद 2 से 3 साल ये चल जाती है जी। तो ऊपर जैसे कि अपन देख पा रहे हैं इसमें अलग अलग लेयर्स है, तो इसमें सबसे ऊपर क्या है, कौन सी किस चीज़ की लेयर है, फिर नीचे क्या है, उसका क्या यूज़ है, उसके बाद में उसके नीचे क्या है, तो सभी चीज़ों का परत आप हमें बताएं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे कैसे उनका दरअसल इसमें रोल रहता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर जो लगा हुआ है, ये स्ट्रक्चर है वो उद्यान विभाग की गाइडलाइन के अनुसार लगा हुआ है जी जी। तो इसमें आप देखेंगे कि पूरा जो लोहे का स्ट्रक्चर है, ये GI जो लोहा होता है उससे पाइप है उनसे बना हुआ है, तो इसमें जंग नहीं लगता जी जी। ऊपर इसमें एक नेट लगा है जिसे मोनो नेट बोलते हैं, जिससे कोई भी इंसेक्ट अंदर नहीं आ सकता, पानी आ सकता है, हवा और पानी अंदर आ सकता है, हवा और पानी आ सकता है। और फिर इसमें देखिए कि अपन गर्मियों में ज़्यादा गर्मी हो जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसको कम करने के लिए इसमें ये पर्दे हैं जिसे स्लाइडिंग नेट बोलते हैं। स्लाइड हो सकता है, जैसे अपन खिड़की के पर्दे फैलाते हैं उस तरह से ये पर्दे फैल जाते हैं जी जी। तो ये 50% धूप को रोक लेते हैं, 50% धूप इसके अंदर आ पाती है, तो टेम्परेचर इससे कम हो जाता है जी जी। फिर भी अगर जैसे मई जून के अंदर अधिक मात्रा में अगर लू चल रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसमें देखिए आप देख रहे हैं ये काली काली पाइपें लगी हुई है, इन पाइपों पे ये फुहारे लगे हुए हैं जिसे अपन फोगर बोलते हैं जी जी। जैसे फोग आता है इसमें सर्दी के अंदर, उस तरह की गर्मियों में अपन पानी चलाकर फोगर से इसकी जो ह्यूमिडिटी है उसको बढ़ा के अपन टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं इसका जी जी।
और उसके बाद में ये इस तरह से जो जाली है वो उसमें आप लगा सकते हो। तो ये हर पौधे में तो हर फसल में तो ये जरूरत पड़ती नहीं होगी इनकी? नहीं, इसमें जैसे जनरली अपन टमाटर की फसल बोते हैं उसमें भी जरूरत पड़ती है, खीरे की फसल बोते हैं उसमें भी जरूरत पड़ती है। अपन जो एक हाई वैल्यू वेजिटेबल्स होती है कैप्सिकम की, आपने देखी होगी आजकल मार्केट में पीली जी और हरी, लाल जी और नीली जो कैप्सिकम आती है, शिमला मिर्च जिसको अपन बोलते हैं, वो आती है, उसमें भी ये रस्सियाँ लगती है जिसके सारे पौधा है वो लगा रहता है। क्योंकि इस पे ये हाई प्रोडक्शन की होती है तो वजन समाने के लिए ये धागा चाहिए। जी ऊपर आप देख रहे होंगे ये लोहे का एक वायरिंग का एक वो जाल बना हुआ है, इस पे जाके ये बेलें लग जाती है। तो बोलम जी, आपने इसको एक बार लगा लिया, उसके बाद में कितने साल तक ये चल जाता है पूरा सिस्टम की आपको पूरा छेड़ना नहीं पड़े इसको? नीचे वाला और ऊपर वाला? 3 साल तक तो इसकी गारंटी होती है। जिस कंपनी ने बनाया है उस कंपनी की गारंटी होती है 3 साल तक कोई भी नेचुरली डैमेज्ड किसी प्रकार का, जैसे तेज़ हवा, पानी, तेज़ धूप से किसी प्रकार का कोई डैमेज होता है, मैन मेड डैमेज नहीं होना चाहिए जी। उससे क्या है वो तो सारा कंपनी का होता है। और नॉर्मली ये 5 से 6 साल आराम से चल जाता है। 5 से 6 साल बाद में अपन अगर कहीं कोई नेट खराब हो जाता है तो उसको बदलना होता है, या स्लाइडिंग नेट खराब हो गया तो उसको बदलना होता है जी, वो अपन बदल देते हैं। वो खुद के खर्चे भी करना पड़ता है? वो खुद के खर्चे पे करना होता है जी हाँ। तो अभी जैसे ये आपने ड्रिप लगाई और ये सारा ड्रिप भी और जो ये लगाना स्ट्रक्चर सारा उसी में 30 लाख हो जाता है? सारा उसी में इंक्लूड है, वो ही लगाते हैं और ब्रांडेड कंपनी का इसमें सारा मटेरियल लगता है। जी तो और इसके अलावा जैसे आप इसमें दवाई पानी देते हैं तो उसका क्या सिस्टम आपने कर रखा है? इसमें देखिए पहले तो इसमें पौधे की स्थिति और इसकी जो मॉनिटरिंग करते हैं, चेक करते हैं, तो उसके अनुसार देख लेते हैं इसमें कोई बीमारी या कोई फंगस ये है नहीं। उसके अनुसार इसमें फिर प्रोटेक्शन के तौर पे जो स्प्रे किया जाता है जी, स्प्रे कर देते हैं। और नॉर्मली ये बाहर से जितने भी कीट वगैरह होते हैं उनको ये रोक के रखता है, तो इसमें कम होता है। तो चलो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि इस तरह से प्रोटेक्शन होता है। ड्रिप में जो आप दवाई करते हैं तो उसके लिए पंप होता है सिस्टम, या क्या होता है इसका सिस्टम? ड्रिप के अंदर एक बार ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा होता है बाहर जी, तो वो लगा होता है उसी से वहीं से जो पंप के द्वारा ही इनमें प्रत्येक पौधे की जड़ तक है ना वो फर्टिलाइजर्स पहुंचा दिए जाते हैं जी जितनी इसकी आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रहा हूँ सर, ये ब्लू कलर का एक बोर्ड सा टंगा हुआ है, ये क्या चीज़ है ये? इसको अपन ट्रैप शीट बोलते हैं जी। जैसे ये कोई भी इंसेक्ट होता है वो नीले या पीले कलर की तरफ अट्रैक्ट होता है। अपन जैसे बाहर आए अपने साथ आए तो वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और वो इस पे आके बैठेगा और इसके चिपक जाएगा। इसमें आप देख रहे हो मक्खियाँ, मच्छर, सफ़ेद मक्खियाँ कितनी चिपकी हुई है। तो ये अट्रैक्ट होगा, इसे पास बैठने से वो चिपक जाएगा। चिपकने से क्या होता है कि अपन को मालूम चल जाता है कि अपने इस फसल के अंदर इन कीटों का अटैक हुआ है जी। अगर अपन ये ज़्यादा मात्रा में लगाते हैं तो अपन को फिर दवा का छिड़काव नहीं करना होता। ये एक ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीका होता है उनको कंट्रोल करने का। तो ये दोनों चीज़ों में फ़ायदेमंद है। एक तो आपको उनको पकड़ने में, उनको मारने में हेल्पफुल होता है। दूसरा फ़ायदा होता है कि आपको उन कीटों का पता चल जाता है कि जो फसल में अभी ज़्यादा अटैक हो रहा है, ज़्यादा मात्रा में आ रही है, क्योंकि उसकी संख्या यहाँ पे ज़्यादा होगी तो आप उसके हिसाब से आप दवाई या कोई भी चीज़ का ट्रीटमेंट करना वो कर सकते हैं। तो बोलाम जी सर, ये बताइए कि जब आप ये करते हैं तो आपने बता दिया भाई 30 लाख रुपये खर्चा आता है। अब हम जानना चाहते हैं आपसे कि इसको बाद में रनिंग कॉस्ट क्या आती है? एक भी फसल को लेने की रनिंग कॉस्ट, एक फसल को मान सकते हैं, क्या रनिंग कॉस्ट आती है, क्या मुनाफा होता है और ये फसल बिकती कहाँ है? देखिए रनिंग कॉस्ट का तो इसमें ऐसा है कि जब अपन कोई फसल बोते हैं जी तो बाहर के बजाय इसमें थोड़ी सी लागत ज़्यादा आती है जी। उसका अपन को मुनाफा ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा मिल जाता है तो वो कॉस्ट उसमें निकल आती है जी। इसमें जैसे अपन सबसे पहले अपन गोबर की सड़ी हुई जो खाद होती है वो डालते हैं जी। वो करीबन अपन 30 टन के समथिंग इसमें वो डालते हैं। कितनी जगह में? इसमें ये करीबन 4000 वर्ग मीटर का एरिया है जी। 4000 वर्ग मीटर का एरिया है। तो इसमें अपन करीबन 20 से 25 ट्रॉली है वो खाद की, गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद वो डाल देते हैं जी। इसके बाद में इसमें अपन इसकी मिट्टी पानी की जांच करवाते हैं, जो अपने कृषि विभाग की प्रयोगशाला होती है उसमें। उस जांच के अनुसार अपन जो कृषि विशेषज्ञ होते हैं उनसे भेज के अपन उनसे पूछ लेते हैं कि इसमें कितना बेसल डोज, किस तत्व की कितनी जरूरत है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की कितनी जरूरत है, NPK की कितनी जरूरत है जी। वो जैसे सजेस्ट करते हैं उसके अनुसार डाल के इसमें निराई गुड़ाई करके इसके तैयार कर लेते हैं जी। उसके बाद में ये जो बीज होता है ये भी अपना क्या है कि थोड़ा महंगा आता है जी। ये सारी क्या फॉरेन की कंपनियां होती है जी। और वहाँ से ये बीज आता है। इसको जनरली हॉलैंड से और टर्की से, अपने इजराइल से, वहाँ से ये बीज आता है जी। तो
बीज की भी इसमें पर बीज जैसे एक 6 रुपए का बीज आता है, एक 8 रुपए का आता है, एक 10 रुपए का बीज आता है, एक सिंगल बीज। इसमें करीबन अप्रोक्सीमेटली 10,000 बीज लगते हैं। जी जी। तो गुलाम जी, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अभी जो खीरे की आपने फसल लगाई है उसमें बीज, खाद और आपकी जो लेबर की कॉस्टिंग, इसको बेसिक जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर को छोड़ के जो अभी नीचे आपने बनाई है एक फसल के हिसाब से जो बार बार बदलती है, उसकी क्या कॉस्टिंग आई है, उसकी क्या उससे मुनाफा हो जाता है किसान अब इसमें देखिए जैसे खाद और फर्टिलाइज़र है जो इसमें जो हमने बेसल डोज में डाले हैं उसकी लगभग कॉस्ट आ गई 50,000 रुपये जी। इसके अलावा जैसे इसमें बीज की कॉस्ट आ गई है 80,000 रुपये जी। और जो पूरी फसल है ये 4 महीने की फसल होगी तो 4 महीने की फसल के अंदर अपन 2 लाख रुपए इसमें अपन मजदूरी की ऐड कर लेते हैं। 50,000 रुपये अपन और फिर इसमें पेस्टिसाइड वगैरह या जो पेस्ट कंट्रोल के लिए अपन को करने होते हैं उनकी अपन ऐड कर लेते हैं। जी जी। ऐसा करके इसमें अप्रोक्सीमेटली जो 4 से 5 लाख रुपए अपनी इसमें लागत आ जाती है और इस एक के अंदर अप्रोक्सीमेटली 10 लाख रुपए की फसल हो जाती है। जी। तो 4 से 5 लाख रुपए की आपकी लागत लगती है और 10 लाख की आपको फसल मिल जाती है। तो कल भाव अच्छे हो तो मुनाफा अच्छा भी हो जाता है। जी। तो लगभग मुनाफा हो गया 50% का। और फसल जो होती है अपने यहाँ पे जैसे इसको तोड़ के पैक करके और अपने सीकर मंडी के अंदर भेज देते हैं, जयपुर मंडी के अंदर भेज देते हैं। अच्छे भाव होते हैं तो बाहर भी भेज देते हैं, इधर जैसे गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, हिसार, यहाँ पर भी भेज देते हैं। तो वो आपको खुद को कांटेक्ट करना पड़ता है या वहाँ से व्यापारी कांटेक्ट कर लेते हैं और अपनी गाड़ी यहीं भेज देते हैं, तो ये घर से ही सारा माल ले जाते हैं। जी। तो दोस्तों, बाज़ार में आप कोई भी बिज़नेस करते हैं, काम करते हैं तो 5-10%, 20% तक का मुनाफा होता है, लेकिन इसमें आप अगर थोड़ी मेहनत करते हैं, खुद भी लग के मेहनत करते हैं तो 50% तक का मुनाफा आप आराम से ले सकते हैं। जितना बड़ा एरिया होगा, जितनी आपकी मेहनत होगी, उसी हिसाब से आप मुनाफा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको एक और पॉली हाउस दिखाते हैं, तो आप अंदर आइए। यहाँ पे देखिए एक अलग ही फसल की सियारी चल रही है। तो बोलाम जी, ये क्या फसल है यहाँ पे जो है यहाँ पे? ये तो अपनी पत्ता गोभी है जी। और ये अपनी जिसको अपन हरी गोभी या ब्रोकली बोलते हैं। जी जी। ये एक हाई वैल्यू वेजिटेबल्स होती है जी। जो ख़ास तौर से अधिक पौष्टिकता के लिए और न्यूट्रिशंस वैल्यू के लिए डॉक्टर सप्लाई इसको बताते भी हैं, रिकमेंड करते हैं, रिकमेंड करते हैं। जी जी। तो यहाँ पे पत्ता गोभी है और ब्रोकली है। ब्रोकली तो यहाँ ये भी सेम ही लंबाई या जगह है जो? बिल्कुल सेम उसी की तरह है ये भी। जी। और यहाँ पे जैसे कि वहाँ पे जो बेड आपने बना रखे थे, जो एक मेड़ी सी, वो यहाँ पे इस फसल में नहीं बनती क्या? वो नहीं, इसमें जो गोभी के जो पौधे होते हैं वो कम दूरी पे लगते हैं। जी। जैसे आप देख रहे हो कि ये करीबन 20 से 25 सेंटीमीटर पे लगे हुए हैं आपस में। जी। तो इसमें ज़्यादा पौधे लगाने के पर्पज से अपन इसको इस तरह से लगा देते हैं। और वरना वो भी लगा सकते हैं इसमें? हाँ, बेड से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा पौधे आ जाते हैं इसमें। हाँ। और इसको क्योंकि ये फैलने वाली फसल है तो यहाँ पे जगह आपको नीचे जमीन चाहिएगी, उसमें खीरा वाली में आपको ऊंचाई पे जगह चाहिए, तो उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये भी एक इनका है और ज़बरदस्त जगह है, आपको देख के मज़ा आ रहा होगा। शानदार, हमें तो मज़ा आ रहा है। किसान की खेती देख के वैसे भी इंटरेस्ट आ जाता है कि अगर देखे जाए तो रेगिस्तान है, मिट्टी का प्रदेश है, लेकिन जब हरियाली, जब ऐसी चीज़ें दिखती है तो खुशी होती है। और किसान बैकग्राउंड से हम हैं, ये ज़रूर है कि हम खेती बाड़ी आजकल नहीं करते, लेकिन ये भोलाम जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। तो दोस्तों, आपने अंदर का तो देख ही लिया, लेकिन अंदर आपने ड्रिप सिंचाई देखी, सारा उसका यहाँ से जो मटेरियल जाता है, ड्रिप हो, खाद हो, तो भोलाम जी इनके बारे में बताओ कि यहाँ पर क्या चीज़ें और किस तरह से काम करती है? दरअसल ये अपना क्या ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है जी, जो इस सेडनेट के साथ ही वो कंपनी सेटअप करके देती है जी। यहाँ अपना ट्यूबवेल से जो पानी डायरेक्ट इसमें आ जाता है जी। ये एक, इसको अपन बोलते हैं ड्रम या डिस्क फिल्टर बोलते हैं जी। इसके अंदर कंक्रीट, बजरी, कोयला वगैरह से एक फिल्टर इसका है जिसमें शैवाल वगैरह कोई भी कण होते हैं वो इसमें रुक जाते हैं। जी। फिर आगे पानी इसमें आगे चलता है। यहाँ एक डिस्क फिल्टर होता है कि कोई भी महीन बारीक कण होता है वो यहाँ रुक जाता है। जी। जिससे कोई भी कचरा है वो आगे ड्रिप में नहीं जा पाता। जी। और यहाँ से आगे फिर ये वाल लगा हुआ है, इस वाल को अपन ओपन कर देते हैं तो सारा पानी प्रत्येक पौधे में बूंद बूंद चला जाता है। जी। यहाँ पे क्या मिक्सिंग या कोई दवाई देना या खाद देना और ये जैसे मान लो कि किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो गया या कोई खाद अपन को देना है या कोई जैविक खाद अपन को यहाँ देना है, जैसे आप इन दोनों ड्रमों में देख रहे हो, इसमें दोनों में बायो वेस्ट डिकम्पोजर होता है जिसमें कई प्रकार के एंजाइम्स और माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं। जी। तो वो बैक्टीरिया अपन चलाते हैं, NPK बैक्टीरिया जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम सोल्युबलाइज जो बैक्टीरिया होते हैं उनके यहाँ से घोल के सीधे अपन पौधे की जड़ में चले जाते हैं
जी। जिससे वो जड़ को सुरक्षित भी रखते हैं और पौधे को पोषण को बनाए रखते हैं। जी। यहाँ आप देख रहे हो, इसको वेंचुरी बोलते हैं, और इस वेंचुरी को अपन इसमें जैसे डाल देते हैं तो यहाँ से प्रेशर से ये पानी उठा के हर पौधे तक चला जाता है। ये था ड्रिप सिंचाई का सिस्टम, जहाँ से कोई भी खाद देना हो, जैसे कोई दवाई देनी हो, वो सब चीज़ें यहाँ से कंट्रोल होती है। तो किसान के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है इन चीज़ों को ऑपरेट करना। तो दोस्तों, आपने अंदर का सेटअप देखा, साथ में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जब ये स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है तो वो कैसा लगता है। तो बोराम जी, इसके बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे आप? ये एक नया स्ट्रक्चर लगा रहे हैं हम जी, जो अप्रोक्सीमेटली 3000 वर्ग मीटर में है जी, और ये अभी 1 नवंबर तक तैयार हो जाएगा। जी। तो इसमें हम अगली फसल की तैयारी करेंगे। अब अगली फसल कौन सी होगी इसमें? अगली फसल इसमें हम वही ब्रोकली और कैबेज और कॉलीफ्लावर लगाएंगे, पत्ता गोभी और फूल गोभी। तो दोस्तों, इस तरह से आप देख रहे हो कि लगभग 30 लाख का सेटअप ये है। और इसमें जब ये और भी चीज़ें तैयार होगी, जब इसमें पहली फसल लगेगी तो कुछ खर्चा उसका भी होगा। तो लगभग 35-40 लाख रुपए का ये इसमें बैठने वाला है। साथ में हम आपको दिखाना चाहेंगे से जो ऊपर से आप देख पा रहे हैं कि 2 और आपको ग्रीन हाउस दिखाते हैं। यहीं पे नज़दीक में ही है वो दोनों। तो आपको ये देखने को नज़ारा मिल रहा होगा कि एक पूरा ग्रीन हाउस ये है, एक ग्रीन हाउस वो है। यानी लगभग 30-35 लाख का ये, 30-35 लाख का ये, यानी तीनों को मिला के अगर आप देखा जाए तो लगभग 1 करोड़ से प्लस का ये सेटअप है। और इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्शन करने की कोशिश जारी है। और अभी टेक्निक इन्होंने समझी है, इस चीज़ का समझ रहे हैं और इसको अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। धीरे धीरे आने वाले समय में हो सकता है आस पड़ोस के किसान और भी जागरूक हो तो वो भी इस सेटअप को अपनाएं और अपनी पैदावार को बढ़ाएं, साथ में अपनी आमदनी को बढ़ाएं। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली, हमने पॉली हाउस देख लिया, ड्रिप सिंचाई का सिस्टम देख लिया, और भी जो चीज़ें थी वो पूछ ली। अगर दोस्तों फिर भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, लेकिन वीडियो ख़त्म करने से पहले हम इनसे कुछ सवाल और पूछेंगे कि सर इसके लिए अप्लाई कहाँ करना पड़ता है इस चीज़ों के लिए? इसमें देखिए, अप्लाई के लिए मैं आपको बताऊं कि अपने जो एग्रीकल्चर या जो कृषि विभाग है उसकी एक वेबसाइट है, राज किसान पोर्टल। जी, राज किसान पोर्टल है। तो उस राज किसान पोर्टल पे अपन लॉगिन करते हैं। अपना जो परिवार का एक जन आधार कार्ड होता है, उस जन आधार कार्ड से लॉगिन करके उसमें अपन OTP से एंटर हो जाते हैं। जी। एंटर होने के बाद में वहाँ पर अपन को हर प्रकार की जो स्कीम्स है उद्यान विभाग की, कृषि विभाग की, उनसे संबंधित जानकारी मिलती है। जी। और उसमें अपन जाके उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए हमें अब जो ज़रूरी दस्तावेज है, जैसे जमाबंदी की नकल है, नक्शा है, मिट्टी पानी की रिपोर्ट है, और जो किस स्कीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जी। जनरली अपन अप्लाई करते हैं सेडनेट, ग्रीन हाउस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सोलर पंप सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मिनी फुहारा या ड्रिप सेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लो टनल और मल्च उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, जी। ये कई प्रकार की जो सब्सिडियाँ होती है, अनुदान होते हैं उद्यान विभाग द्वारा या एग्रीकल्चर विभाग के द्वारा, उनके लिए अपन अप्लाई कर देते हैं। जी। तो राज किसान पोर्टल पे इनके लिए निःशुल्क अप्लाई होता है, कोई किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लगती। जी। जैसे आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली जब सबमिट हो जाता है तो आपका एक फॉर्म नंबर जनरेट हो जाता है, आपको केवल उसको सुरक्षित रखना है। जी। जैसे ही आपका नंबर आएगा तो उद्यान विभाग के अधिकारी हैं, वो आपसे, कर्मचारी हैं, वो आपसे संपर्क कर लेंगे। जी। तो इस तरह से वो अप्लाई करके सारी डिटेल के बारे में जानकारी ले सकते हैं और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। जो आवश्यक दस्तावेज होते हैं वो किसान है वो तैयार रखें। जैसे अगर वो लघु सीमांत काश्तकार है तो उसका प्रमाण पत्र तहसीलदार से बनवा के तैयार रखें, जमाबंदी की नकल है, नक्शा है, उसको तैयार रखें, मिट्टी पानी की रिपोर्ट है उसको तैयार रखें, और फिर वो आवेदन कर सकता है। तो जैसे कि नॉर्मल एक खेती की फसल होती है, उसकी कोई भी मान लो प्रोडक्ट होता है, कोई भी उत्पाद होता है, और एक ग्रीन हाउस का होता है, तो कौन सा अपन पौष्टिकता के मामले में अच्छा मान सकते हैं? देखिए, अपन अगर पौष्टिकता की दृष्टि से देखें तो जो ग्रीन हाउस में जो फसल होती है उसमें पौधे को हर प्रकार का पोषण मिलता है। जी। और उसमें जो फल होता है वो एक तरह से प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होता है। जी। उससे क्या होता है कि वो पौधा वो कीटों से उनसे सुरक्षित रहता है, उसकी पौष्टिक वैल्यू अधिक होती है। जी। प्रोडक्शन अधिक होता है, तो मार्केट में भाव भी जस्ट जो खुले के बजाय जो खीरे का खुले में आपको 15 रुपये किलो बिक रहा है, तो ये आपको 30 से 35 रुपये किलो मिलेगा। मतलब इसकी रेट भी इसकी डबल होती है, उत्पादन भी ज़्यादा होता है। इसी कारण तो इसमें मुनाफा अधिक होता मिलता है किसान को। किसान के हिसाब से मुनाफा अधिक होता है और एक जनरल कंज्यूमर के हिसाब से उसको न्यूट्रिशन वाली चीज़ मिल जाती है, अच्छी न्यूट्रिशन वाली चीज़ उसमें मिलती है। जी।
तो दोस्तों इस तरह से जाना आपने पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के बारे में सारी डिटेल हमने कवर करने की कोशिश करी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको कोशिश करेंगे उसका आंसर दें। साथ में आपको स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहे हैं, वहाँ से आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आपके आस पड़ोस भी ऐसा कुछ ग्रीन हाउस हो, थोड़ा यूनिक हो, या कोई ऐसा बिजनेस हो जिसको लोगों के सामने लेके आना चाहिए, चीज़ों के बारे में बताना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं या इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि और किसान भाई भी इसका फ़ायदा उठा पाए। इसी के साथ बोलाम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे वीडियो पे आए, हमारे चैनल पे आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे किसानों तक, हमारे दोस्तों तक, हमारे कस्टमर तक पहुँचाई आपने। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी एक अच्छी सूचना किसानों के उपयोग के लिए बनाई और अधिक से अधिक किसानों तक आपने एक पहुँचाने का प्रयास किया। आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। राम राम सर। राम राम सर।